ओके, सो IEX के Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। लेट्स चेक कैसे रिजल्ट आते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज Q3 के नंबर्स आ गए हैं। डिटेल में हम चर्चा करेंगे। फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स दोनों ही चीज़ों के बारे में हम इसमें वीडियो में चर्चा करेंगे। चार्ट पैटर्न कैसे दिख रहे हैं और रिजल्ट्स कैसे आए हैं, सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रिजल्ट्स चेक करेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। और आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरीज हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और साथ ही साथ डिस्क्लेमर नहीं पड़ा है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। मैं सिविल स्टडी एडवाइज़र नहीं हूँ, तो जो भी मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल व्यू है। इसमें कोई भी मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। अब बात करते हैं IEX के बारे में। और जो लोग भी अभी ज्वाइन हो रहे हैं, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मैं आपके साथ डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, बाकियों की तरह नहीं कि खाली क्विक आपको ये रिजल्ट पढ़ दिया और हो गया। नहीं, डिटेल में रिजल्ट की भी चर्चा होगी और स्टॉक की भी चर्चा होगी, कल कैसा परफॉर्म करेगा और फ्यूचर आउटलुक क्या है स्टॉक के बारे में, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, फ्री है। लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, दोनों ही फ्री है। मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ, आप उसके लिए एक लाइक दबा सकते हो। साथ ही साथ नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे भी चाहे तो क्लिक कर सकते हो। और जो भी आपके डाउट्स हो, अब वो चाहो तो आप आपके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बात करें IEX की, तो IEX ने इंटीरियम डिविडेंड अप्रूव किया है 1 रुपये का। तो 1 रुपये का इंटरम डिविडेंड अप्रूव किया है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको 100 रुपये का इंटरम डिविडेंड मिलेगा। 1000 शेयर्स है तो 1000 रुपये का इंटरम डिविडेंड मिलेगा। जितने शेयर्स है उससे मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिएगा। और अगर हम बात करें तो इंटरम की जो बोर्ड का जो रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है इंटरम के लिए, आई गेस वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। द सेड इंटरम डिविडेंड विल बी पेड विद इन पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो अब डिक्लेयर हुआ है आज 4 तारीख, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 4 मार्च के पहले डिविडेंड मिल जाना चाहिए। आपके अकाउंट के अंदर अगर शेयर्स रहते हैं तो आपको 4 मार्च के पहले डिविडेंड मिल जाना चाहिए। सॉरी, हाँ, 4 मार्च तक आपको डिविडेंड मिल जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले ये है इनके अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। सारे ही फिगर्स आपको रुपीज़ इन लैक्स में आते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें हम टोटल इनकम की, तो 12,668 रुपीज़ इन लैक्स। लास्ट क्वार्टर 12,100 था और लास्ट ईयर 9,500 था। तो वाई एन वाई अगर आप चेक करोगे और क्यू ऑन क्यू भी अगर आप चेक करोगे तो उसमें आपको अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। और ये अगर आप 9 मंथ्स एंडेड की भी चेक करोगे कि लास्ट ईयर 9 महीने का कितना था, 25,000 का था पूरा का पूरा इनकम। अब की बार 35,000 अब तक ही हो चुका है। मतलब लास्ट ईयर का भी रिकॉर्ड टूट गया है, लास्ट 9 मंथ का भी रिकॉर्ड टूट गया है। वाई एंड वाई भी अच्छे आए हैं, क्यू ऑन क्यू भी इनकम बेसिस के ऊपर अच्छे आए हैं। लाइक्स नहीं आ रहे तो लाइक कर दीजिए, फ्री है, आपको लाइक का ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, उसे आप क्लिक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ बात करें एक्सपेंसेस की, तो 2,000 लास्ट क्वार्टर, 1,700 लास्ट ईयर 1,740। तो एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, 7,990 लास्ट क्वार्टर 7,810 और लास्ट ईयर 6,000 था। तो वाई ऑन वाई अगर हम चेक करें तो वाई ऑन वाई तो काफ़ी शानदार आए हैं। क्यू ऑन क्यू भी आपको हल्का सा ग्रोथ नज़र आ रहा है, ज़्यादा नहीं कहेंगे हम, लेकिन हल्का सा है। लेकिन 9 मंथ का अगर आप एंड करो, 9 मंथ यानी अगर आप Q1, Q2 और Q3 ये तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो लास्ट ईयर इस टाइम तक सिर्फ 14,000 के आसपास ही हुआ था। अब की बार अगर हम बात करें तो अब की बार ऑलरेडी वो 22,000 तक क्रॉस कर चुका है। तो 9 मंथ में आपको शानदार ग्रोथ दिख रही है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस स्लाइड ग्रोथ है। वाई एंड वाई बेसिस आपको शानदार ग्रोथ नजर आ रही है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 0.89 का आया है। लास्ट क्वार्टर 0.87 था, लास्ट ईयर 0.67 के आसपास का आपको ईपीएस नज़र आ रहा था। तो ओवरऑल अगर हम ईपीएस की भी बात करें तो वो भी ठीक ठाक नज़र आ रही है, यानी करीब करीब 4 रुपये की ईपीएस आप मान के चल सकते हैं पूरे साल की। और अभी शेयर ट्रेड कर रहा है करीब 300 रुपये के लेवल के आसपास। आई डोंट नो, अभी हम शेयर के ऊपर भी जाएंगे, डिटेल में भी हम चर्चा करेंगे कि शेयर का कैसे क्या करने वाले हैं। और अगर हम बात करें कंपनी के डिविडेंड, कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है, 1 रुपये का इंटरम डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू एक बार हम चेक कर लेते हैं अगर दिया गया होगा तो। ये है इनके कंसोलिडेटेड और इसमें दोनों में आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। 8,000 के आसपास का आपको कॉम्प्रहेंसिव प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर 7,000 था, 7,700, लास्ट ईयर 5,000 था। तो वाई एंड वाई क्यू ऑन क्यू शानदार ग्रोथ नजर आ रही है। अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हो और खास करके आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आपको पता होना चाहिए कंपनी कहाँ से कितना और कैसे कमाती है और वहाँ पर ग्रोथ कितनी नज़र आ रही है। तो फ्यूचर में, क्योंकि आप जो अभी वैल्यूएशन दे रहे हो, जो वैल्यू पे आप उस कंपनी को बाय कर रहे हो, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या जो मैं वैल्यूएशन दे रहा हूँ वो सही है कि नहीं, सभी चीज़ के डाउट्स क्लियर करेंगे आज। लाइक कर दीजिए, अभी तक अगर लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। साथ ही साथ जो भी आपके डाउट
डाउट्स हो, जो भी आपके क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फ्री है, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, तीनों ही। बात करें पावर एक्सचेंज, आपको पता है बीच में कोल को लेके काफ़ी ज़्यादा हो गया था कि कोल की शॉर्टेज है, ये है, तो आईएक्स कितना ज़्यादा शॉर्ट अप हो चुका था। क्यों? क्योंकि आईएक्स का मेन बिजनेस क्या है? पावर एक्सचेंज। जैसे आप बीएससी एनएससी पे जाकर, स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर बायर और सेलर मीट होते हैं और एक स्टॉक को ट्रेड करते हैं, वैसे ही आईएक्स एक पावर एक्सचेंज है, जहाँ पर जो बड़ी बड़ी पावर कंपनीज है या जो बड़े बड़े पावर मैन्युफैक्चरर है या पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो आते हैं, वहाँ पर पावर की बाइंग और सेलिंग होती है। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग होती है, वैसे ये पावर एक्सचेंज है, इसको मेन इनका बिजनेस पावर एक्सचेंज से आता है। तो पावर एक्सचेंज के ऊपर बाइंग और सेलिंग होती है। पावर एक्सचेंज पे सिर्फ और सिर्फ पावर की बाइंग होती है। एक होगा बायर, बायर के पास पावर है, वो चाहेगा मैं एक पावर का 1 यूनिट बेचूंगा 6 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेम प्राइस नहीं होता है, 6 रुपीज़ पर यूनिट। सेलर आएगा, वो बिड करेगा कि आपको पावर चाहिए, हम पावर सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, हम 7 रुपीज़ पर यूनिट पे पावर सप्लाई करने को तैयार है। तो फिर दोनों बायर और सेलर के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और जो भी प्राइस फिक्स होगा उस प्राइस के ऊपर दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कौन? आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज के लिए। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर इस जगह से कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा था वो 9,000 के आसपास का था। लास्ट क्वार्टर 12,100 का हुआ और अब की बार 12,600 का हुआ। तो आपको कांस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है। गैस की बात करें तो ये है भले छोटा, अगर आप अभी चेक करोगे तो अभी के लिए इनके लिए जो रेवेन्यू गैस एक्सचेंज ला रहा है वो छोटा है, लेकिन ये एक चीज दिखा रहा है कि अपॉर्चुनिटी तो इधर भी है। लास्ट ईयर क्या था? 107 का था। लास्ट क्वार्टर क्या हुआ? वो डबल हो गया। और इस क्वार्टर अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर से भी डबल हो गया। मतलब ग्रोथ इससे ज़्यादा, जो इनका मेन बिजनेस है पावर एक्सचेंज का बिजनेस है, उससे ज़्यादा ग्रोथ आपको गैस एक्सचेंज में नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल के लिए ये काफ़ी कम रेवेन्यू जनरेट करता है, काफ़ी छोटे वॉल्यूम पे होता है, काफ़ी थोड़ा है, इसके लिए इनकी रेवेन्यू काफ़ी कम है। लेकिन एक ये चीज़ बताता है कि ना ही सिर्फ पावर एक्सचेंज, गैस में भी लोगों की डिमांड अच्छी खासी है बाइंग और सेलिंग के लिए। तो ये भी आगे चल के काफ़ी अच्छा बिजनेस बना सकता है। जैसे पावर एक्सचेंज 12,000 के आसपास का लेके आता है रेवेन्यू, वैसे आगे चल के अगर आईएक्स चाहे तो गैस एनर्जी को भी उसी तरीके से, गैस एक्सचेंज को भी उसी तरीके से मोनेटाइज करके और अच्छे रेवेन्यूज और अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट कर सकता है। जिन्होंने भी अभी तक 37 लोग देख रहे हैं तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, फ्री है। आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप चाहो तो कर सकते हो। हम चार्ट्स के ऊपर भी जाएंगे तो सारे ही चीज़ों का आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन मिल जाएगा। 13,000 के आसपास का रुपीज़ इन लैक्स का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। लास्ट ईयर 9,000 का था और इस क्वार्टर आपको 12,000 का आता हुआ देखने को मिला है। इस क्वार्टर 13,000 का है, लास्ट क्वार्टर 12,000 का आता हुआ देखने को मिला है। मोस्टली अगर हम अब बात करें, अब प्रॉफिट्स कहाँ से आता है, रिजल्ट बिफोर प्रॉफिट एंड टैक्स की बात करें तो पावर एक्सचेंज से सबसे बड़ा प्रॉफिट आता है कितना? 10,000 के आसपास का। लास्ट क्वार्टर कितना रहा था? 10,300 के आसपास का। लास्ट ईयर आ रहा था 7,000 के आसपास का। तो प्रॉफिट्स में भी आपको कांस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है। गैस एक्सचेंज पहले ये प्रॉफिटेबल नहीं था, पहले ये प्रॉफिटेबल नहीं था। पहले 107 का जब ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा था तब उसके सामने कंपनी को उससे डबल का लॉस हो रहा था। अब ये जाके प्रॉफिटेबल हुआ है। 400 रुपीज़ इन लैक्स का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया तो उसके सामने 103 रुपीज़ इन लैक्स का कंपनी ने प्रॉफिट भी यहाँ पर जनरेट किया। तो अब जाकर गैस एक्सचेंज भी इनका प्रॉफिटेबल हुआ है। तो अगर ऐसे ही ग्रोथ गैस एक्सचेंजेस में आता रहा तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर कंपनी ने कुछ अपडेट्स दिए होंगे तो हम चेक कर लेते हैं। उसके अलावा ठीक है, कंपनी का और कोई अपडेट नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं कि कंपनी का चार्ट परफॉर्मेंस कैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है। फिर आपके जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मैं कमेंट सेक्शन में से पिक कर लूँगा। तो जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। तो लेट्स चेक कि कैसे आपको चार्ट पैटर्न आईएक्स का परफॉर्म होता है देखने को मिल रहा है। कल के लिए क्या व्यू है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू है और लॉन्गर टर्म के लिए मेरा क्या व्यू निकल के आता है। मेरा व्यू क्या निकल के आता है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। डिसीजन जो भी लोगे वो आप आपके एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा, मेरे थ्रू कोई डिसीजन मत लीजिएगा। तो लेट्स स्विच ऑन टू ट्रेडिंग व्यू और चेक कर लेते हैं कि कैसा आपको परफॉर्मेंस आता हुआ देखने को मिलेगा। ये रहा ट्रेडिंग व्यू का सिंबल और हम स्विच कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, इसको स्क्रीन को नॉर्मल करके। ये रहा, ठीक है। हम बात करेंगे अब आईएक्स की और प्लस कुछ अगर आपके और स्टॉक क्वेरीज हुए तो आप वो भी पूछ सकते हो, लेकिन मोस्टली अगर आप आईएक्स के रिलेटेड पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आईएक्स के अभी रिजल्ट्स आए हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। लेट्स चेक आईईएक्स। ओके, अगर आप आईएक्स का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आईएक्स एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये एडजस्टेड है। सुबह मैंने एक वीडियो बना के डाला था, वो नॉन एडजस्टेड चार्ट पैटर्न था, ये एडजस्टेड है। एडजस्टेड कैसे?
जब IEX ने स्प्लिट किया था तो स्प्लिट करने के बाद अपने शेयर्स के प्राइस भी स्प्लिट हो गए थे, तो प्राइस को एडजस्ट कर दिया गया है चार्ट के अंदर, और ये एडजस्टेड चार्ट पैटर्न है, ये इसका ऑल टाइम हाई है। तो जो स्प्लिट रेशो था उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इसका रियल ऑल टाइम हाई पता चल जाएगा। लाइक्स काफ़ी कम आ रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं उसका 10% भी लाइक्स नहीं आ रहा है, तो दैट्स नॉट फेयर। 10-20% खाली लाइक्स आ रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। एटलीस्ट हम उसके हाफ तो लाइक्स एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं जब आपके साथ इतना डिटेल में हम सब कुछ शेयर कर रहे हैं। बात करें IEX की, तो एक रेंज में IEX ट्रेड कर रहा है फिलहाल के लिए। अगर हम बात करें तो IEX एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे के बाजू एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 222 के लेवल। अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें इमीडिएट शॉर्ट टर्म की, कि कल के लिए क्या सपोर्ट निकल के आएगा, कल के लिए सपोर्ट निकल के आएगा अगर, क्योंकि देखिए रिजल्ट्स कितने भी अच्छे आए, अब जिस तरीके से मार्केट कंडीशन फॉर्म है, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, आपको पता है एकदम अच्छे रिजल्ट आने के ऊपर भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कल मार्केट में वापस कुछ ऐसा करेक्शन दिखता है और स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, मैं ये कहूँगा रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, हाँ ग्रोथ नज़र आई है लेकिन अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसके ऊपर स्टॉक को एटलीस्ट 5% 4% का जिस तरीके से इसका मूव आता है एटलीस्ट आना चाहिए। तो अगर, क्योंकि अपसाइड मूव नहीं आता है, क्योंकि अगर मार्केट ही फेवरेबल नहीं है या प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 236 से लेकर 222, ये 10 रुपये की रेंज है, मैं कहूँगा 10 रुपये की रेंज है, करीब 10-12 रुपये की रेंज है। इस रेंज के अंदर स्टॉक को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर स्टॉक आपको 200 के लेवल्स पे आता हुआ देखने को मिलेगा, फ्लैट 20 रुपीज़ का आपको फॉल देखने को मिलेगा। 222 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए तो स्टॉक पॉजिटिव रहेगा। फ्रेश बाइंग कब करें, अगर अभी आपके पास नहीं है, रिजल्ट के बाद अगर आपको बाय करना है, फ्रेश बाइंग कब करें और किसके लेवल के ऊपर फ्रेश बाइंग करोगे शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, तो आपके लिए फेवरेबल है 257। जब तक 257 के ऊपर क्लोज नहीं होता जब तक हम बाय नहीं करेंगे। फिर हम बाय करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा टारगेट होगा 265 का, मीडियम टर्म बेसिस हमारा टारगेट होगा 278 का, और लॉन्गर टर्म यानी करीब करीब 2 से 3 महीने के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो, 3 से 4 महीने के लिए, तो आपका टारगेट होगा 300 रुपीज़ का। ये है इमीडिएट, मैं बात कर रहा हूँ 2 से 3 महीने की। और इमीडिएट कल की अगर हम बात करें, एक रेंज है 236 से लेकर 222, इस रेंज के बीच में अगर कहीं ना कहीं आता है तो यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी ये रेंज एक्ट करेगा। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी हुआ है चार्ट पैटर्न में। अगर आप डेली चार्ट पैटर्न में देखोगे, ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, हेड, और ये हो गया इसका राइट शोल्डर। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक आपको एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ, अगर 1:1 का भी हम टारगेट मान के चले तो एटलीस्ट आपको 20% का फॉल दे सकता है अकॉर्डिंग टू दी चार्ट पैटर्न। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 236 का देखना। जब तक 236 इंटैक्ट है, और इनफैक्ट मैं कहूँगा 236 भी नहीं, 222 इंटैक्ट है, तब तक आपको कोई तकलीफ नहीं है, जब तक स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर 222 ब्रेक होता है तो फिर आपको ये इजीली, एज पर चार्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका सीधा 190 के आसपास निकल के आता है। तो आपको कॉशियस मोड में रहना है। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं लेकिन मार्केट आजकल अच्छे रिजल्ट्स को भी रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। अगर कल प्रॉफिट बुकिंग आती है, गैप अप खुलता है, तो आपको पहला टारगेट तो सीधा सीधा 257 का मिल जाएगा, इजीली 257 मिल जाएगा। यानी इजीली अगर हम बात करें तो यहाँ से इजीली स्टॉक 1 से 2% तो आपको मूव करता हुआ देखने को मिल ही जाएगा। 6-7% की मैं बात करूँ, 6-7% तो आपको इजीली मिल जाएगा अगर मार्केट कंडीशन सही रहे, और मार्केट अगर इस रिजल्ट को फेवर करता है तो 257 तो कल ही